गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आज करीब 13 साल बाद 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य को बरी कर दिया। अब दोषियों को कल सजा सुनाई जाएगी। बताया गया कि दोषियों पर यूएपीए एक्ट के तहत आरोप साबित किए गए हैं। आपको बता दें, 13 साल पहले 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर 20 जगहों पर 21 बम विस्फोट हुए थे। इस आतंकवादी हमले में 56 लोग मारे गए थे और 240 लोग घायल भी हुए थे। तो अहमदाबाद में 56 जिंदगियों को खत्म करने वालों को आखिरकार कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। साल दर साल मुकदमा चलता रहा, सुनवाई होती रही, दलीलें भी दी जाती रही। सुनवाई के दौरान 7 जज भी बदले गए, लेकिन इंसाफ 13 साल बाद मिला। आज अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने 49 लोगों को दोषी करार दिया है और अब कल सजा सुनाई जाएगी। तो साल 2008 की ये घटना, अहमदाबाद धमाके हुए थे। 70 मिनट में एक के बाद एक 21 धमाके हुए थे। तो अहमदाबाद धमाके का ये पूरा नंबर गेम आपके सामने है। 20 जगहों पर ये सीरियल ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक ब्लास्ट। 56 लोगों की मौत हो गई थी अहमदाबाद में हुए इन धमाकों में। 240 लोग घायल हुए थे और 19 दिन में यह मामला सुलझाया गया था। 30 आरोपी पकड़े गए, 35 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। 2009 में मुकदमा हुआ, 78 आरोपियों पर यह मामला चला। 1100 लोगों की गवाही हुई, 521 चार्जशीट दाखिल हुई। 7 जज सुनवाई के दौरान बदले गए और 13 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा इस फैसले के लिए, जिसमें 49 आरोपी दोषी करार और 28 आरोपी बरी कर दिए गए। तो और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जी कलक के एडिटर दीक्षित सोनी हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी को आप देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक तहसीन पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीक्षित सोनी, आपके पास आते हुए 26 जुलाई 2008 वो दिन भुलाए नहीं भूलता जब एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए थे अहमदाबाद शहर में, और अब 13 साल का लंबा इंतजार, और अब जाकर 49 लोग दोषी करार दिए गए हैं और कई लोग इसमें 28 निर्दोष करार दिए गए हैं 13 साल के लंबे इंतजार के बाद। सबसे पहले तो ये जो पूरी जांच हुई, ये पूरी जो टाइमलाइन हमने दिखाई है, किस तरह से मामला आगे बढ़ा और किस तरह के सबूत मिले इन लोगों के खिलाफ जब अब ये दोषी करार दिए गए। बिल्कुल मीमांसा, मैं आपको बता देता हूं कि 2008 यानी 26 जुलाई का वो दिन आज मैं भी नहीं भूल पाया हूं, क्योंकि उस घटना को, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को, मैंने भी उस वक्त कवर किया था। बहुत सारे इस तरह की घटनाएं, आतंकी घटनाओं को हमने हमारे करियर के दौरान कवर किया है, लेकिन वो भयावह दृश्य उस वक्त हमने देखे थे, वो आंखों के सामने से आज भी नहीं हट रहे हैं। एक ऐसी विकृति कि सिर्फ एक साथ 20 से 21 धमाके अलग अलग इलाकों में अहमदाबाद में नहीं हुए थे, बल्कि उन जगहों को भी टारगेट किया गया था जहां पर अस्पताल में घायलों को पहुंचाया जाएगा। यानी कि अहमदाबाद के जो 2 अस्पताल, बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी विस्फोटक से भरे लदे हुई गाड़ियां वहां पर लगाई गई थी, ताकि जो घायल है वो अगर इलाज के लिए वहां पर अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां भी धमाके हो और वहां उनकी मौत हो जाए। इस तरह का फुल प्रूफ प्लानिंग 2008 में जो अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें किया गया था। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी ली थी उस वक्त, और साथ साथ जो आरोपी थे, इसमें जो 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, उसमें अबू बशर, जो कि अपनी तकरीर के लिए काफी जाने जाते हैं, कर्नाटक और केरला के जंगल में 2002 के दंगों के का बदला लेने के लिए गुजरात और देश के अन्य हिस्सों से लोगों को वहां ट्रेनिंग दी गई थी, और स्लीपर सेल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक साथ ये सीरियल ब्लास्ट अहमदाबाद में उस वक्त किए गए थे।
जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, काफी लंबा इन्वेस्टिगेशन चला और ऐसे सबूत पाए गए जिसके कारण आज कोर्ट में इन 49 आरोपियों को दोषी ठहराया जा सका है। भटकल बंधु, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो भी इस अहमदाबाद सिविल ब्लास्ट में आरोपी हैं। उन पर आने वाले समय में ट्रायल चलेगा। सफदर नागोरी, जो सबसे बड़ा इंडियन मुजाहिदीन का नाम कहा जा सकता है, वो भी इसमें आरोपी है। तो इन सारे आरोपियों को आज दोषी करार कर दिया गया है और जिन 56 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके परिवारों ने आज कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और वो चाहते हैं कि जब कल या तो आने वाले समय में अदालत अपना फैसला सुनाए, उस वक्त कैपिटल पनिशमेंट की घोषणा की जाए। कहीं ना कहीं यही मांग जो पीड़ित है उनके परिवारों की ओर से उठ रही है। जी बिल्कुल। और रविंद्र, ऐसा कभी भी पहले देश में नहीं हुआ था जब इतने कम समय में कि 1 घंटे के भीतर ही 20 जगहों पर ये 21 धमाके हो जाएं, एक के बाद। और जैसे बता रहे हैं दीक्षित सोनी कि वो एक भयावह नजारा था जो भूले नहीं भूलता है। और जो दोषियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो इंडियन मुजाहिदीन की पूरी टीम जिसने पहले यहां पर धमाके करने से पहले, इनका नाम वाराणसी और कुछ और धमाकों में भी पहले आ चुका था। तो सजा बड़ी होनी चाहिए, ये सब चाहते हैं। इस तरह के जो सबूत जो कलेक्ट हुए हैं इस पूरे केस में, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और जो अलग अलग जगह पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उन सबको मर्ज कर दिया गया था और तब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ी थी। रविंद्र, मीमांसा, बिल्कुल। जब देखिए कि 26 जुलाई 2008 को धमाके हुए और 15 अगस्त 2008 यानी 19 दिन के अंदर ही 11 से ज़्यादा जो आरोपी थी उनको पकड़ ली थी गुजरात की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम ने। और आप देखिए कि 13 साढ़े 13 साल में सभी जेल के अंदर हैं, किसी को बेल नहीं हुआ। 2 लोगों को बेल हुआ है इसमें, जो 2 आरोपियों को, एक को मेंटल हेल्थ पर ग्राउंड पर और दूसरा अप्रूवर हो गया सरकार के पक्ष में और सर कि कैसे ब्लास्ट हुआ, कौन कौन लोग अब थे। दूसरी बात है कि पूरा नेटवर्क 2008 के बाद अब देखिए कि गुजरात में कहीं ब्लास्ट आज तक नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि आपने तस्वीरों में देख रही होंगी कि जो उस समय के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लास्ट साइट पर गए थे और उन्होंने, उस समय के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के और अभी देश के केंद्रीय गृह मंत्री, इन दोनों ने उसमें पल पल की निगरानी रखी और इसलिए जो वहाँ जांच चली है उसका एक ठोस नतीजा निकला कि किसी को बेल 14 साल के लगभग होने जा रहा है, किसी को बेल नहीं मिला है। आज उनकी सजा भी हुई है। और यही बात है कि 2014 से लेकर आज तक देखिए कहीं ना कहीं वो नेटवर्क काम आया, या वो जो इन लोगों ने प्लानिंग किया, सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करने को जो काम किया था, उसका पूरे देश में नतीजा मिल रहा है कि आप कश्मीर के 2, 2.5, 3 जिलों को छोड़ दीजिए और पंजाब में एक घटना को छोड़ दीजिए तो कहीं भी आतंकवादी ब्लास्ट नहीं हुए अभी तक। जबकि यूपीए सरकार में आप देखती थी कि दिल्ली में हो रहे हैं, बनारस, हैदराबाद और जयपुर, ऐसे कई जगहों में लगातार ब्लास्ट होते थे। और एक और बात है, जो एक्यूज पकड़े गए हैं उसमें आजमगढ़ के सराय मीर, हैदराबाद, ऐसे जगहों से भी पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिफिकल्ट था और जितने पुख्ता सबूत रखे गए, चाहे टेक्निकल ग्राउंड पर या ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, ये ऐसा लग रहा है जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट जो मांग की जा रही है, इसमें कई जो आरोपी होंगे जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उन सबको कैपिटल पनिशमेंट शायद मिल जाए कल। जी, तो कैपिटल पनिशमेंट की मांग की जा रही है और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सिलसिलेवार धमाकों की जब हम बात कर रहे हैं और 13 साल का ये लंबा इंतजार, तहसीन पूनावाला, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से तो बार बार यही कहा जाता रहा कि ये तो झूठे केस किए गए, झूठे सबूत गढ़ दिए गए। किसने कहा, कब कहा, कब कहा? बचाव पक्ष की ओर से ये बात कही जा रही है। इसमें डिबेट वाली कौन सी इशू है? मैं तो आपका पक्ष जानने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तहसीन पूनावाला, आपका क्या पक्ष है? बचाव पक्ष ये कह रहा था ये झूठे केस किए। किसने कहा झूठा केस किया? कब कहा, कब कहा? गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जिनको पकड़ा उनको जेल में दिया, कोर्ट ने सजा सुनाई। इसमें कौन सा है झूठा केस? कहां से आ गया झूठा केस? कुछ भी मतलब हम बना दे। अरे तहसीन, आपको बुलाया गया, आप अपना पक्ष रखिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ सजा होनी चाहिए थी, ये चार्जेस प्रूव हो गए, तो आपकी बात सुनने के लिए तो बैठे हुए हैं ना लोग। क्या कुछ है नहीं उसमें, आप कह रहे हो एक बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, गुजरात पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, लोगों को पकड़ा, उनको सजा दिला दी कोर्ट में। इसमें डिबेट वाला विषय कौन सा है, मेरी समझ में नहीं आता। ये कौन सा मुद्दा है, क्या है डिबेट इसमें? जबरदस्त नहीं, डिबेट की बात नहीं है तहसीन पूनावाला। आपका पक्ष जानने के लिए, आपका पक्ष जानने के लिए कि आपको भी याद होगा 13 साल पहले कैसे एक के बाद, डिबेट की बात नहीं है, आपका पक्ष जानने के लिए आपको बुलाया गया है। ये सिलसिलेवार धमाके हुए, किस तरह से ये मुकदमा चला, इतनी लंबी ये सुनवाई चली, ये सब आपने देखा, हमने पूरी टाइमलाइन बताई है।
और जो बचाव पक्ष है उनकी ओर से यह पक्ष रखा जा रहा था ये तो कि झूठे केस किए गए हैं, इन्हें फंसाया गया। आप कह रहे हैं ये सही हुआ, सजा मिलनी चाहिए इनको और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। डिफेंस अपना तर्क रखे, अब डिफेंस अपना तर्क रखेगा, वो तो उनका संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ी कोर्ट को फैसला सुनाना है। अब डिफेंस पक्ष ने क्या कहा उसे मुझे क्या लेना देना, मैं क्या उनका वकील हूं क्या कि वो क्या कह रहे हैं उनके लिए। बहुत सिंपल सा मैंने सवाल आपसे पूछा कि इनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपका कोई पक्ष तो होगा इस मामले पर। ये चलिए ठीक है, आप इतने सोच लीजिए, मैं राजीव जेटली से पहले रिएक्शन ले लेती हूं। मैं राजीव जेटली जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। राजीव जेटली जी, बहुत लंबा वक्त और अहमदाबाद जैसे शहर में जब ये भयावह मंजर याद आता है हर किसी को, तो हर किसी की रूह कांप जाती है, दिल दहल उठता है। कभी ऐसा नहीं हुआ था देश में, लेकिन 13 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और तब जाकर ये चार्जेस प्रूव हुए हैं और कल सजा का ऐलान होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मीमांसा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा दीक्षित जी ने और रविंदर जी ने जिन बातों को कोट किया, वो अपने आप में कितनी दर्द देने वाली बात थी कि जो लोग घायल थे, जो अस्पताल लेकर जाए जा रहे थे, वहां पर भी ऐसे अरेंजमेंट किए गए बम ब्लास्ट के कि वहां किसी का इलाज भी ना हो सके। कितना दर्दनाक माहौल रहा होगा। और इसके अंदर जो बम मिले, जो डिस्पोज करे गए बाद में, जो उस टाइम नहीं फटे थे, उनसे और कितना बड़ा नुकसान होने वाला था वहां। और आप तहसीन भाई से जो बात कर रही है ना, अभी तहसीन भाई प्रिपेयर नहीं है, अभी इनकी पार्टी इसके ऊपर जवाब देगी और आप देखिएगा वो जवाब किस तरीके के आने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी सिंपैथी उन्हीं लोगों के साथ दिखाते हुए नजर आएंगे जिन लोगों को कोर्ट ने गुनहगार साबित कर दिया और उनको बोला है कि इनको सजा मिलनी चाहिए। ये खड़े होंगे, आप देखिएगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आएगी इनकी। और ये अंदर से ये पहले भी चाहते थे कि ये जो बचाव पक्ष जिस तरीके की दलीलें दे रहा था, इन्होंने तो वक्त वक्त पे ऐसी दलीलें दी है। दिल्ली के अंदर देखिए, वो आतंकवादी थे बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर, तो ये किनके साथ खड़े हुए थे? वहां पर भी उस शहीद इंस्पेक्टर के साथ नहीं खड़े हुए थे, वहां पर भी आतंकवादियों के साथ खड़े हुए थे, अफजल गुरु के साथ खड़े हुए थे, हर जगह पर ये आतंकवादियों के साथ खड़े रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है आप जो बार बार इन पर प्रेशर बना रही है बात पूछने के लिए कि आपका पक्ष क्या है, पक्ष तो अभी बताया जाएगा थोड़ी देर के बाद, देखिएगा आप। अभी तो ये निर्णय हुआ है, ये तो कोर्ट का अभी जजमेंट आई है जी, अभी तो सजा का ऐलान होना भी बाकी है। और मेरा तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था उनसे, और वो कह रही है तो छोटी सी बात है, वहां हो गई, गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अब यहां पर चार्जेस प्रूव हो गए, सजा का ऐलान भी हो जाएगा। यही तो हम चाह रहे थे तहसीन पूनावाला कि आप बोल दें कि ठीक हुआ, अब हम भी इंतजार कर रहे हैं कि इनको सजा सुनाई जाए। लेकिन ठीक है, आप नहीं इस पर कुछ बोलना चाहते और आप नहीं मानते कि ये डिबेट का कोई मुद्दा हो सकता है, तो ठीक है, ठीक है तहसीन, माफी के साथ, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.